हाल में दुनिया के कई कोनों में नेताओं के प्रति गुस्सा दिखाने के लिए आम आदमी ने जूता फेंका है। अब कहने को तो ये आम आदमी है, लेकिन भरी बस में रोज सफर करना, सर्दी और गर्मी का डट कर सामना करना, महंगाई के साथ लड़ना, ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। आज हमारे साथ एक शख्स हैं। कई लोगों का मानना है कि इन्होंने जूता फेंकने का काम इंडिया में किया, कई लोग ये मानते हैं कि इन्होंने अमेरिका या लंदन में किया, और कई लोग ये भी मानते हैं कि ये दुनिया के हर उस आम आदमी के प्रतिनिधि हैं जिसका दिल कहता है कि काश मैं भी जूता फेंकने की हिम्मत कर सकता। इनका नाम है सुमित भौमिक, लेकिन लोग इन्हें शुमित भौमिक कहते हैं। आइए शुमित जी से बात करते हैं। शुमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। शुमित जी, सबसे पहले मैं आपको फ्रैंकली ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी ये जो हरकत है जूते फेंकने वाली, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई बात नहीं सरदार बाबू, कोई बात नहीं। मैं आपका सहमत नहीं होने से सहमत नहीं हूं। मतलब बेसिकली आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। आप सहमत नहीं है? तुमको क्या मालूम हमारा लाइफ के बारे में? साला रोज ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्रेमचंद का नॉवेल के अंदर कोई किरदार है। कैसा दुनिया है ये, कैसा देश है ये। खाना खाना महंगा है पर एसी सस्ता हो गया है। कभी घास लेट के लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, कभी बस के लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये कंट्री तो ऐसा है कि लाइन मारने के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ट्रैफिक इतना है, कभी गाड़ी रोड पे चलता है, कभी आदमी का छाती पे चढ़ जाता है। तुम बोलता है तुम सहमत नहीं है। तुम कोई नेता होता ना तो आज तो तुम्हारा थोपड़ा का इंट्रोडक्शन जरूर हमारा जूता के साथ हो गया। ठीक है, आप प्लीज आप रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स बोलता है? रिलैक्स बोलता है। देश का एमपी एमएलए रिलैक्स कर रहा है। जब वो रिलैक्स करना बंद करेगा तब हम रिलैक्स करेगा। तब तक जैसे वो बड़ा आदमी बोला, अवेक, अराइज, स्टॉप नॉट टिल द सोल हैज रीच्ड, यानी कि उठो, जागो जब तक आपका सोल नहीं पहुंचा। देखिए, उन्होंने कहा था सोल नहीं, गोल कहा था कि आप जागो जब तक आप अपनी गोल यानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएं। तो हम गोल को सोल बना दिया। इधर से ही हमको आइडिया आया सरदार बाबू। हम पढ़ता था और हम सोचा कि अभी लाइफ बदल गई, अभी टाइम बदल गया, नेता बदल गया, सब बदमाश हो गया। इसका वास्ते अभी गोल को सोल बनाना पड़ेगा, जूता का सोल। समझा तुम? नहीं, ये बात मैं मानता हूँ। आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है, उसमें कोई शांति नहीं है। हमारा सोल में शांति नहीं, लेकिन हमारा सोल अभी जूता का सोल दिखा सकता है। इसको अभी बहुत शांति मिला है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हरकत करने के बाद आपको जरा बुरा नहीं लगा? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। जब हम पहला जूता फेंका तो हमको बहुत बुरा लगा। हम अपने आप को बोला, ये क्या कर दिया सुमित? उसका मुंडी को मिस कर दिया, चांस मिस कर दिया। बहुत दुख हुआ हमारा दिल का अंदर। फिर हम दूसरा जूता निकाला और निशाना लिया। अगर वो कोई सीन हिंदी पिक्चर में होता ना तो शोरली स्लो मोशन में दिखाता। ऐसा सीन था, ऐसा जूता निकाला, ऐसा ऐसा करके, ऐसा करके। क्षमा कीजिएगा, ऐसा खाली एक्शन किया, जूता फेंका नहीं दादा। आप शांति से बैठे रहिए और आप ये बताइए कि जब वो जूता मिस हुआ तो आपको कैसा फील हुआ? आपके मन में क्या गुजर रही थी? ओह, बिल्कुल मीडिया रिपोर्टर के जैसा बात करता है तुम। आदमी का पैंट का अंदर आग भी लगेगा तो रिपोर्टर पहले पूछेगा कैसा फील होता है, और कैसा फील होगा। पैंट का अंदर ऐसा आग लगा है कि अंडा बॉईल कर सकता है, और रिपोर्टर ऐसा स्माइल करके पूछता है कैसा फील होता है, हर टाइम कैसा फील होता है। भूकंप में ऐसा मकान टूट के घर सर पे गिर जाता है, इधर रेलगाड़ी में ऐसा क्रैश होता है, प्लेन का क्रैश होता है, आदमी मरने को होता है, बाप मर जाता है, पूछता है कैसा फील होता है। मेरे मन में आता है उसको बोलूं अपना पैंट में आग लगाओ तो मालूम पड़ेगा कैसा फील होता है। और ये सब सवाल करना हमारा काम है। एक बात सुनो, जूता फेंकने के बाद मेरे को दो बात का वजह से बहुत दुख हुआ। बताइए। एक तो जूता मिस हो गया, और दूसरा?
इतना महंगा जूता हम इतना सस्ता एमपी पे फेंका। छे, छे, छे। फिर आपने बाबा दाड़ो बोलता है कि आमा के कैसा फील हुआ। हमारा दिल में बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और वही टाइम पे हम डिसीजन लिया कि आप ऐसी हरकत दोबारा नहीं करें। ना 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 कि हम महंगा जूता नहीं फेंकेगा, सस्ता जूता फेंकेगा। सस्ता एमपी, सस्ता जूता। और सस्ता जूता का और भी बहुत फायदा होता है, उसका सोल भी बहुत भारी होता है। मतलब कोई ऐसा करप्शन वाला एमपी को लगा तो उसका लाइफ का साथ उसका स्विस अकाउंट भी बंद करना ही पड़ेगा। एमपीज के स्विस अकाउंट बंद हो जाएं ये तो कंट्री फुल चेंज हो जाएगा जी। फिर तो हम इंपोर्टेड ब्रांड पुच्ची चुच्ची की बोले जो भी है बोलिए। हाँ। वो का जूता फेंकेगा। अच्छा, ये जूता फेंकने का जो प्लान है आपका, ये नहीं बदलेगा कभी? जब तक देश का करप्ट एमपी नहीं बदलेगा तब तक हम सिर्फ अपना मोजा बदलेगा, लेकिन जूता का प्लान नहीं। जिस शख्स ने प्रेसिडेंट बुश पर जूता फेंका था इराक में, क्या आप उससे प्रेरित थे? सरदार बाबू, दुनिया में जूता फेंकने वाला एक तो ही आदमी है, आम आदमी। सिर्फ उसका नाम अलग अलग है। वो इराक वाला आदमी भी हम ही था। जी, वैसे आपके दिल में भ्रष्ट नेता के खिलाफ क्या क्या शिकायतें हैं? बोलेगा बोलेगा आगे तुम ही आमा के बोलो। तुम ही एक खाने नीचे पाजामेटे स्टूडियो ते नहीं एसचो। आप हिंदी में बोलिए प्लीज। मतलब तुम इधर स्टूडियो में अपना पाजामा लेके आया है? मैं शिकायत की बात कर रहा हूँ, पजामे और शिकायत का क्या ताल्लुक? क्योंकि हमारा पास इतना शिकायत है, अगर सुनेगा तो आज ही इधर ही रहना पड़ेगा। सुबह सुबह से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। एक जमाना में भैया दूध में पानी मिलाता था, लेकिन आजकल पानी में दूध मिलाता है। टूथब्रश का 30 टका सरदार बाबू, 30 टका, 30 रुपीज फॉर अ सिंपल टूथब्रश। इतना महंगा कभी नहीं होता था। क्या करेगा? आज हम हेयर ब्रश का काम भी टूथब्रश से करता है। बस में जाओ तो कंडक्टर ऐसा बात करता है जैसे हम उसका बाप का नौकर है। घर में जाओ तो बाप ऐसा बात करता है जैसे हम कंडक्टर का नौकर है। रोड ऐसा खोद के रखा है, इस पे वॉक करो तो ऐसा लगता है खंडाला के ऊपर घूम। ऑफिस में बॉस ऐसा चिल्लाता है, खुद को रॉकन का फाड़ा नक्तर समझता है। वाइफ को शॉपिंग नहीं लेके जाओ, खाना में भूल से ज्यादा मिर्ची पड़ जाता है। और स्कूल में बच्चा से ज्यादा उसका टीचर स्कूल मिस करता है, एब्सेंट रहता है। तीसरा बार 12th स्टैंडर्ड में फेल हो गया है। आपका बेटा तीसरी बार फेल हुआ? तुम्हें की भांगे छो? बेटा नहीं, उसका टीचर। जी जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। समझता है तो अगला बार तुम्हारा जूता देना फेंकने के वास्ते। तो वैसे ये बताइए, ये जूता फेंकने का आइडिया जो है, ये पहली बार आपको कब सूझा? देखो सरदार मोशाय, पहला हम अपना आंदोलन शुरू करने के लिए एक ठो दूसरा आइडिया सोचा था। हम सोचा कि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के वास्ते बिस्तर का ऊपर नहीं, जमीन पे सोएगा, जमीन पे। बहुत बहुत अच्छा आइडिया था ये। फिर हमारा बीवी हमको याद दिलाया कि हमारा घर में तो सब लोग वैसे ही जमीन पे सोता है, क्योंकि बिस्तर है ही नहीं। उठे तो घामुला उड़ी बाबा, हम ये कैसे भूल गए? जाहिर बात है, अगर घर में बिस्तर ही ना हो तो फिर बिस्तर आंदोलन का क्या फायदा? अभी तुम समझने लगा है सरदार मोशाय। अगर तुम ऐसा अच्छी तरह से हमसे बात करेगा तो एक दिन तुम्हारा जूता कोई भी उड़ाएगा, हमें गारंटी दीजिए। फिर हम सोचा कि हम भी नेता का खिलाफ आवाज उठाने के लिए लंबा चल के जाएगा, लेकिन हमारा शहर में तो चलने का जगह ही नहीं। किधर चलेगा? गोधे के सर पर चलेगा। और फिर हमको एक ठो सॉलिड आइडिया। क्या क्या आइडिया है फिर? हम सोचा हम हंगर स्ट्राइक करेगा, भूख हड़ताल करेगा। ये बहुत बेहतरीन आइडिया है। कितने वक्त के लिए? 45 डेज। देखिए 45 दिन तक बिना दिन खाने नहीं बोका, हम मिनट का बात करता है। कुछ भी बोल देता है। सत्ती बोली तुम्हें भांग खाए नहीं? मैं सच सच कहता पे, मैं कोई भांग भूंग नहीं लेके आया। तुसी अगे बोलो। रिपोर्टर लोग 45 डेज तुम्हें की पागल हो गए छे? 45 डेज कौन खाना बंद कर सकता है? बोका बोका। तो फिर हम सोचा कि 45 मिनट खाना नहीं खाएगा, 45 मिनट खाना नहीं खाएगा। हम 8 PM को भूख हड़ताल स्टार्ट किया। फिर? लेकिन हमारा स्ट्राइक सफल नहीं हुआ। क्यों?
उस दिन हमारा वाइफ फिश बनाया, मछली, माछ। जी जी बिल्कुल, मतलब अब मछली के सामने कौन जीत सकता है। तुम हमारा पेन को समझता है। 8:20 PM को हमारा भाई डिनर लगाया। हम बोला 25 मिनट रुको, लेकिन फैमिली को भीषण भूख लगा था। मछली हमारे सामने रखा था। मछली प्लेट से हमको देखता था, हम इधर से मछली को प्लेट पे देखता था। ऐसा लगता था मछली हमको कॉल करता है। कोलकाता? कोलकाता नहीं, कॉल करता है। आजा समित, आजा समित, ऐ समित, आई खाने आशो। जो बोला तो इधर को खाने को आओ, आई खाने एशो। हाँ आगे बोलिए। 8:30 तक कंट्रोल किया। फिर हम बोला जाने दो, अभी मछली को देख लेगा, देश को कल देख लेगा। इतना साल चला है तो एक और दिन चल जाएगा। सत्य सत्य बोलेगा तो इस देश का जनता का और हमारा दिल का क्रांति का रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर के अंदर रखा है। देखिए फिर आपने ये जो जूते का आंदोलन है, इसका ख्याल कब आया आपको? फिर तो रास्ता साफ था, जूता फेंकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन जब आपके दोस्तों को पता लगा कि आपने एमपी पर जूता फेंका है, तो क्या वो आपसे नाराज नहीं हुए? नो, ऑन द कॉन्ट्ररी, जब उन लोगों को पता चला तो वो सुमित फैन क्लब स्टार्ट कर दिया। हमको बोला कि अगला बार जूता फेंकेगा तो हमारा फुल फैमिली को भी साथ में ले जाओ, तो फिर तुम्हारा साथ हमारा भी फोटो पेपर में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई तो रिश्तेदार होगा, कोई दोस्त होगा जिसने कोई सलाह दी होगी। सलाह नहीं दिया, अपना जूता दिया। बोला नेक्स्ट टाइम अपना पॉकेट में एक तो एक्स्ट्रा लेके जाना, अगर तुम्हारा 2 मिस हो गया तो एक इमरजेंसी जूते का इस्तेमाल करना। जूता फेंकने के बाद क्या शोमित जी आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? आया, शर्म आया, लेकिन थोड़ा लेट से आया। शर्म पहला जूता और दूसरा जूता का बीच में आना चाहिए था, तो फिर आदमी दूसरा जूता नहीं फेंकता है। लेकिन हमको दोनों शू फेंकने के बाद 2 दिन के लिए शर्म नहीं आया। 2 दिन? हाँ, देखिए, हम फ्राइडे को दोनों जूता फेंका, फिर हम वेट किया, फुल फ्राइडे वेट किया, फिर शर्म नहीं आया। फिर हम फुल सैटरडे वेट किया और फिर भी शर्म नहीं आया। फिर हम संडे को वेट किया, क्योंकि हम पेपर में पढ़ा था कि ऐसा काम करने के बाद शर्म आता है। लेकिन हमको लगता है कि वो रिपोर्ट भी तुम जैसा रिपोर्टर ने लिखा। क्या क्या मतलब है आपका? सुनो सुनो, फिर हम संडे को वेट किया और करीब 11 बजे हमको शर्म आया। मतलब फिर शर्म आ ही गई, तो फिर कैसा फील हुआ आपको? फिर पूछा, फिर कैसा फील हुआ? कैसा फील हुआ? सुनो, जरा सुनो। फिर हम फिर से बोलना नहीं, आई गेट वेरी डिस्टर्ब। जी बोलिए बोलिए प्लीज। कैसा फील हुआ? फिर हम शर्म को बराबर से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, साइड से देखा, और फिर हम समझ गया। क्या क्या समझ गए? कि वो शर्म जूता फेंकने के लिए नहीं आया था, वो तो हम थोड़ा साल पहले कुछ आउट काम किया था, उसके लिए आया था। क्या काम किया था? ओ प्लीज गिव इट अ मिस कॉल। यानी ये एंटी क्लाइमेक्स हो गया। फिर हम उस शर्म को एनालाइज किया, डाइसेक्ट किया, समझने का कोशिश किया, और हम समझा हमको शर्म क्यों नहीं आया। तो बताइए फिर क्यों नहीं आया? ऐसा खराब काम करके देश का एमपी को शर्म नहीं आता है, तो हमको क्यों आएगा? आप ठीक बात कह रहे हैं, आपने सही बात कही है। और दूसरा, हम देखा कि आजकल मीडिया बहुत भूखा है। भूखा? भूखा, वही हम बोला भूखा, तुम रिपीट किया भूखा। कैसे? मतलब मीडिया को कोई चटपटा खबर चाहिए, कुछ सेंसेशनल, कुछ टाइम पास। अगर प्यार से हम चिट्ठी लिखेगा तो कोई रिपोर्टर ये रिपोर्ट नहीं करेगा। ये बात तो सच है। लेकिन अगर चिट्ठी को जूता में डाल के फेंकेगा तो सब रिपोर्टर पहुंच जाता है। कैसा फील हुआ, कैसा फील हुआ, कैसा फील हुआ, कैसा फील हुआ पूछने को। यानी आपने मीडिया का इस्तेमाल किया। वेरी क्लेवर। अच्छा, मैंने एक बात सुनी है कि
आपने कुछ नया हाई टेक्नोलॉजी वाला जूता आप बनवा रहे हैं कुछ? अभी एक ऐसा जूता बनाया है जिसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा। इसका क्या काम होगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। वो कंप्यूटराइज जूता हमेशा अपने निशाने को लोगेगा, ऑलवेज ऑन टारगेट, कभी मिस नहीं करेगा, बिल्कुल अमेरिका का स्टेल्थ बम्बर का जैसा। और फिर निशाना को लगाने के बाद हमारा पास रिटर्न आ जाएगा वापस। यानी आपने तो जूते को एक नया क्रांति का यंत्र बना दिया है। हमारा पास और भी एक ठो प्लान है। इंडिया से दूसरा कंट्री में सस्ता जूता एक्सपोर्ट करेगा और दूसरा देश में भी रेवोल्यूशन लाएगा। हम उसके लिए एक नया एड भी सोचा है। सुमित का जूता उड़ तो सकता है पर मिस नहीं कर सकता। आपने बहुत अच्छा है, ये बहुत दूर की सोचते हैं आप। एक ठो और आइडिया है। अगला बार जूता फेंकने से पहले कोई बड़ा जूता कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेगा। तो जूता भी मतलब फ्री मिलेगा? जूता भी फ्री मिलेगा और कंपनी का नाम भी फुल दुनिया में फेमस हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। मतलब आप वाकई बहुत दूर की सोच रहे हैं। आपका काम भी हो जाएगा और आपको अपनी जेब से कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप कंपनीज को बीच में लाएंगे तो आपका मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा? आप अपना मैसेज देने की जगह कंपनी का मैसेज देने पर मजबूर हो जाएंगे आप 100% सच्ची बात बोलता है, सत्य कथा। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अपना पैसा से जूता खरीद के फेंकेगा तो हमारा बहुत घाटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा नेता शाला इतना भ्रष्ट है, इतना करप्ट है कि आज तक जो भी जूता फेंका है वो जूता हमको वापस देगा। पिछली बार हम जो करप्ट एमपी पे जूता फेंका वो तो हमको थैंक यू बोला। थैंक यू क्यों बोला? वो बोला कि उसके ऊपर पब्लिक इतना जूता फेंका है, इतना जूता फेंका है कि आज अपना नया जूता का दुकान खोलने वाला है। लेकिन सुमित जी, जूते के अलावा आपके हाथ में एक और औजार भी तो है। हमारा हाथ में? हमारा हाथ देखो, तुम्हारा भेजा जैसा खाली है। देखिए, मेरा इशारा उस औजार की तरफ है जिसका नाम है वोट। क्षमा करना सरदार मशाय, हमसे बहुत गलती हो गया है। जब हम तुमको बोला तुम्हारा सब आइडिया थर्ड क्लास है तो हम गलती किया। जी जी जी, मैं जानता हूँ। तुम्हारा सर के अंदर थर्ड क्लास तो क्या फोर्थ क्लास का भी आइडिया नहीं। तुम्हारा सर के अंदर उतना आइडिया है जितना फरदीन खान के पास हिट पिक्चर है। क्या क्या कह रहे हैं? वोट का बात करता है, वोट का बात करता है। हाँ, वोट की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब 5 साल में एक बार अपना आवाज उठाने का। जी हाँ। मतलब 10 साल में 2 बार। हाँ। मतलब 40 साल में 8 बार। जी। जरा सामने आओ। तुमको तंदूरी चिकन अच्छा लगता है? जी जी, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो अगर तुमको कोई बोला कि फुल जिंदगी में तंदूरी चिकन से 8 बार खाने का है तो कैसा लगेगा तुमको सरदार मशाय? नहीं, बुरा लगेगा। अगर फुल लाइफ में सिर्फ 8 रसगुल्ला खाएगा तो कैसा लगेगा? बहुत। अगर फुल लाइफ 8 बार सिर्फ संगीत सुनेगा तो कैसा लगेगा? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ। और अगर नहीं समझा तो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन अपना जूता के साथ अभी करा सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। ये थे सुमित भौमिक, इन पर नजर रखिए, ये जरूर कुछ कर दिखलाएंगे। जरूर करेगा, जरूर करेगा। जब जब हमारा शोल को कोई परेशान करेगा तब तब हमारा शोल उड़ेगा। उड़ी बाबा जी, नमस्कार।